हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25, 125, 625। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, 5, 25 और 625 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होने वाला है, इसको थोड़ा सा समझाते हैं। 5 का नियम क्या बोलता है? 5 का नियम बोलता है संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या होगा, यहाँ पे समझिए, कोई भी संख्या होगा, जैसे मान लिया 2, 5, 6, 5, ये 5 से, अगर देखिए अंतिम अंक 5 से हो, अंतिम अंक में 5 होगा तो वो क्या होगा, 5 से कटेगा। दूसरा ये है 7, 5, 6, 0, अंतिम अंक में अगर 0 होगा, अंतिम अंक में क्या होगा, 0 होगा, तो फिर वो क्या होगा, 5 से कटेगा। ये दो कंडीशन है 5 के लिए, ठीक है। अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो भी 5 से कटेगा और 5 होगा तो भी 5 से कटेगा। अगर बोले सर इन दोनों में से कोई ना रहे तो ये 5 से ये संख्या नहीं कटेगी। ये संख्या क्या होगा, 5 से नहीं कटेगी। ये 5 का नियम, ठीक है। अब देखिए 25 का नियम क्या बोलता है? 25 का नियम ये बोलता है संख्या का अंतिम दो अंक किससे कटना चाहिए, 25 से कटना चाहिए। अब देखिए कोई भी संख्या अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी संख्या देखते हैं तो अंतिम दो अंक में क्या क्या हो सकता है। संख्या का अंतिम दो अंक में या तो 25 होगा या 50 होगा या 75 होगा या डबल जीरो होगा। या तो 25 होगा, देखिए यहाँ पे, या तो क्या क्या हो सकता है, या तो 25 होगा या 50 होगा या 75 होगा या डबल जीरो होगा। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आपका कैलकुलेशन में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या लिखते हैं, ये संख्या 25 से कटे कि नहीं कटे। अब यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, अंतिम दो अंक में क्या है, 75 है कि नहीं। अब 75 है तो आपको पता चल जाएगा ये संख्या 25 से कटे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब 125 का नियम क्या बोल रहा है? 125 का नियम बोल रहा है संख्या का अंतिम तीन अंक 125 से विभाजित होना चाहिए, कटना चाहिए। अब अंतिम तीन अंक क्या क्या हो सकता है, देखिए 125 हो सकता है, 250 हो सकता है, 375 हो सकता है, 500 हो सकता है, 625 हो सकता है, 750 हो सकता है और 875 हो सकता है, ठीक है। यही संख्या होगा जो अंतिम तीन अंक में हो सकता है। उसी प्रकार 625 का नियम क्या बोलता है, संख्या का अंतिम चार अंक 625 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब देखिए अंतिम चार अंक क्या क्या हो सकता है, देखिए 1250 हो सकता है, 1875 हो सकता है और 2500 हो सकता है, 3125 हो सकता है, 3750 हो सकता है, 4375 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 5625 हो सकता है, 6250 हो सकता है, 7500 हो सकता है और 8125 हो सकता है। ये वो संख्या होगा जो संख्या के अंतिम चार अंक में अगर रहे तो वो संख्या 625 से ऑटोमेटिक कटेगा ही कटेगा। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा 5, 25, 125 और 625 का है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन जो आया हुआ है प्रीवियस क्लास में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 6 अंकों की संख्या 537 x y 5 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या है। देखिए CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। आप लोग को अभी बताए थे, क्या बताए थे कि 125 से जो भी संख्या विभाज्य होगा उसका अंतिम तीन अंक कटना चाहिए। अंतिम तीन अंक क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। और अंतिम तीन अंक में क्या क्या हो सकता है, या तो 125 हो सकता है, या तो 250 हो सकता है, या 375 हो सकता है, या 500 हो सकता है, या 625 हो सकता है, या 750 हो सकता है, या 875 हो सकता है। ये चीज आप लोग को बताएं। लेकिन ये कंडीशन दे दिया है, बोला कि x y की जगह पे कुछ भी रखिए। ये 5 क्या हो गया, देखिए ये संख्या जो है 537 x y और 5। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिए, ये 5 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये 5 क्या होगा, फिक्स हो गया है। ये 5 क्या हुआ, ये 5 फिक्स हो गया है। ये 5 बदलेगा नहीं, तो 5 बदलेगा नहीं। अगर 5 बदलता तो हमारा कितना संख्या होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वो क्या होता, 7 संख्या होता। लेकिन 5 को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। तो फिक्स कर दिया गया है तो यहाँ पे 5 है, ये हो सकता है। यहाँ पे 5 नहीं है तो ये संख्या क्या होगा, नहीं होगा। ये संख्या हमारा क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए
यहाँ पे 5 है इकाई अंक है, तो ये संख्या होगा, ये संख्या यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 0, मतलब कहने का मतलब 4 संख्या कट गया और कितना संख्या बचा, 4 संख्या बचा। 4 संख्या में देखिए x y के जगह पे क्या हो सकता है, 12 भी हो सकता है, x y के जगह पे 37 रखने पे भी कटेगा, x y के जगह पे 62 रखने पे भी कटेगा, और x y के जगह पे 87 के रखने पे भी कटेगा। तो बोला है ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या है, तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 125 से कटेगा, तो वो कितनी होगा, 4। वो कितनी होगी, 4 होगी, और हमारा आंसर 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ये देखिए एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शब्द को समझते हैं। के बीच ये क्या बोल रहा है, 3 से कहां तक होना चाहिए, 60 तक। आप के बीच बोला तो 3 को भी नहीं लेते हैं के बीच में, और 60 को भी नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या आएगा, पहला जो आएगा वो क्या होगा, 5। देखिए इसको इधर से थोड़ा सा लिख देते हैं, ये समझ क्या होगा आपको। यहाँ पे देखिए पहला क्या होगा, 5 होगा, दूसरा क्या होगा, 5 का मल्टीपल पहले ले रहे हैं, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60। अब के बीच बोला है, के बीच बोला तो 60 को नहीं लेना है। पहला कंडीशन क्या है, के बीच, के बीच के चलते हम लोग क्या किया, 60 को हटाए। दूसरा कंडीशन है कि विषम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, विषम होना चाहिए। ये 10 क्या है हमारा सम, 10 को हटाए। 20 क्या है हमारा सम है, 20 को हटाए, ठीक है। 30 हमारा क्या है, सम है, 30 को हटाए। 40 हमारा क्या है, सम है, 40 को हटाए। 50 हमारा क्या है, सम है, 50 को हटाए। अब आप लोग बताइए कितना संख्या बचा है, 1 2 3 4 5 6 संख्या बचा है कि नहीं बचा है। तो बोले कितनी संख्या ऐसी है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, और वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों ये वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।